मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। बजरंग दल की रैली निकलते ही कुछ अराजक तत्व अपने आप ही सक्रिय हो जाते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है। हरियाणा के नू हिंसा में क्या हुआ सबने देखा। हाल ही में गुजरात में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में अराजक उग्रवादी लोगों को नहीं रोका जा रहा, बल्कि यात्रा पर ही रोक लगा दी जा रही है। इस पर तो स्टैंड अप उपमन्यु का एक जोक याद आता है। उन्होंने कहा था कि क्राइम पेट्रोल में कहा जाता है कि आप अपना सिर लेकर बाहर क्यों जाते हैं। जो चोरी करता है, जो क्राइम करता है, वो तो आपका गला काटेगा ही। तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल में कुछ देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कहा जा रहा है कि आप यात्रा लेकर जा ही क्यों रहे हैं। उग्रवादी हैं, पत्थरबाज हैं, वो तो पत्थर फेंकेंगे ही। उन पर लगाम लगाने के बजाय आप यात्रा पर ही लगाम लगा दिए जाए। ये एक तरफ से हास्यास्पद भी है और व्यंग्यात्मक भी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की राष्ट्रव्यापी यात्रा के हिस्से को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से राज्य के कुछ जिलों में रैली को आगे बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। राष्ट्रव्यापी रैली 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली है। वकील अनामिका पांडे और फिरोज एडुलजी के माध्यम से विहिप और बजरंग दल के 3 सदस्यों चंदन कैची, अमित प्रमाणिक और देवजीत भर द्वारा याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अनुमति न मिलने के बारे में हाई कोर्ट में अपनी बात रखी। इन संगठनों की तरफ से कहा गया कि इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करना भी है, जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए देश के लिए अपना जीवन लगा दिया। यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले विभिन्न स्थलों से गुजरते हुए जाएगा। इस यात्रा के दौरान किसी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा। इसी पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने कहा, यात्रा में वीएचपी और बजरंग दल का कोई भी सदस्य हथियार नहीं रखेगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नागरिकों के बीच राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अपनी दलील में कहा, लोगों को यह याद दिलाना जरूरी है कि 15 अगस्त 1947 की आजादी के पीछे लड़ाइयाँ, विद्रोह और आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल में इस यात्रा की शुरुआत अब हो गई है। पश्चिम बंगाल में पहले इस यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उपद्रवियों और पत्थरबाजों पर नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि रैली पर ही रोक लगा दी गई थी। याचिका करने के बाद सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया। अब इस फैसले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।